हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज वायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डिज्नी प्लस पर आई वेब सीरीज वांडा विजन के एपिसोड नंबर 2 को। इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, चाहे तो आप उसे पहले देख सकते हैं ताकि एपिसोड नंबर 2 आपको आसानी से समझ आ जाए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बाकी के एपिसोड मेरे आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वांडा विजन को दिखाया जाता है जो रात को अपने अलग अलग बिस्तर पर सो रहे थे, लेकिन अचानक ही बाहर से बिजली कड़कने की आवाज आती है जिससे वांडा डर जाती है और इस वजह से विजन की भी नींद खुल जाती है। वांडा विजन को बोलती है कि बाहर जाकर चेक करो कि आवाजें कहां से आ रही है। विजन खिड़की से बाहर देखता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो वापस अपने बिस्तर में आकर सो जाता है, लेकिन एक बार फिर से बिजली कड़कने की आवाज आती है और इस बार दोनों ही डर जाते हैं और दोनों अपने अपने बिस्तर को पास में करके एक ही कंबल में सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वांडा और विजन किसी मैजिक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो उनके पड़ोस में ही होने वाला था। हम देखते हैं कि वो दोनों एक कैबिनेट के साथ मैजिक करने वाले हैं जिसमें वांडा की कैबिनेट के अंदर जाते ही विजन आबरा का डाबरा बोलेगा और वांडा गायब हो जाएगी। लेकिन उस कैबिनेट में एक और बॉक्स होता है जिसमें वांडा कभी भी छुप सकती थी और बाहर निकल सकती थी। वो दोनों मैजिक शो में इसलिए भाग ले रहे थे ताकि वो आसपास के लोगों के साथ मिलजुल जाएं, क्योंकि वो दोनों सबसे अलग थे। मैजिक शो की तैयारी के बाद विजन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांडा अपने घर के काम में बिजी थी, तभी उसको एक बाहर से जोर की आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तब उसे झाड़ियों में एक ड्रोन हेलीकॉप्टर पड़ा मिलता है, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट थी और हेलीकॉप्टर का कलर लाल था। ये देख वांडा काफी सोच में पड़ जाती है और तभी उसकी पड़ोसी हैग्नेस वहां आ जाती है। वो वांडा को बताती है कि कल मैजिक कंपटीशन के लिए मैंने एक खरगोश खरीदा है जिसके साथ हैग्नेस मैजिक करने वाली थी। वो दोनों बातें करते करते पड़ोस की औरतों के पास पहुंच जाती हैं। सारी औरतें उस मैजिक शो के बारे में बात कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि विजन अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बैठा है, तभी उसका कलीग उसको एक च्युइंगम दे देता है और विजन उसको मना नहीं कर पाता है और इस च्युइंगम को खा लेता है। लेकिन उसका शरीर एक मैकेनिकल डिवाइस था, इस वजह से वो च्युइंगम उसके अंदर जाकर चिपक जाती है और उस च्युइंगम के चिपकने के बाद विजन का सिस्टम काम करना बंद कर देता है और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। आगे हमें फिर से वांडा को दिखाया जाता है जो बाकी लेडीज के साथ बातें कर रही है। तभी वहाँ रखे रेडियो में जोर जोर से वांडा का नाम सुनाई देता है। वांडा कुछ समझ पाती इससे पहले वो रेडियो ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ बैठी एक लेडीज के हाथ से कांच का ग्लास टूट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। लेकिन यहाँ पे भी अजीब बात ये थी कि उसके ब्लड का कलर भी उसे हेलीकॉप्टर की तरह लाल दिखाई दे रहा था। वांडा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आज सुबह ही उसने एक हेलीकॉप्टर देखा था जिसका कलर भी उसको लाल दिखाई दे रहा था। और इसके बाद हमें एक घड़ी का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है जिसको हाइड्रा ने बनाया था। अगले दिन हम वो इवेंट देखते हैं जिसमें वांडा और विजन अपना मैजिक दिखाने वाले थे और सभी लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। उधर वांडा भी विजन का इंतजार कर रही थी क्योंकि उनके परफॉर्मेंस की बारी आने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि विजन वहां आ गया है, लेकिन उसकी हालत सही नहीं लग रही थी। वो लड़खड़ाता हुआ आ रहा था क्योंकि उसने अपने कलीग की दी हुई च्युइंगम खा ली थी। वो जाके उसके सिस्टम में चिपक गई थी। अब दोनों के परफॉर्मेंस की बारी आ जाती है, लेकिन वो विजन उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। वो कभी हवा में उड़ने लगता है तो कभी पियानो हवा में उड़ा देता है। लेकिन वांडा अपनी पावर्स की मदद से उस सारी गलतियों को इस तरह दिखाने लगती है जैसे वो उनकी परफॉर्मेंस का हिस्सा हो। अब उनकी मेन ट्रिक की बारी आती है जिसको वो उस कैबिनेट के साथ करने वाले थे, लेकिन वांडा के उस कैबिनेट में जाने से पहले ही विजन आबरा का डाबरा बोल देता है। लेकिन वांडा उस ट्रिक को भी अपने हिसाब से हैंडल कर लेती है और उस कैबिनेट में एक दूसरी औरत को अपनी पावर्स की मदद से पहुंचा देती है। इतनी गलतियों के बावजूद वो एक्ट लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है और इसके साथ वो दोनों उस कंपटीशन को जीत जाते हैं। वांडा अपनी पावर्स की मदद से विजन के अंदर से वो च्युइंगम निकाल देती है, जिसके बाद विजन नॉर्मल हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वांडा और विजन दोनों अपने घर पर पहुंच गए हैं। वहां वो दोनों कंपटीशन जीतने की वजह से काफी खुश थे। वहां वांडा विजन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर विजन काफी ज्यादा खुश होता है। इस खुशी के चलते वांडा विजन को किस करने लगती है, लेकिन तभी बाहर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं, तब उनको एक आदमी गटर में से निकलता हुआ दिखाई देता है और उसके चारों तरफ काफी सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। और ये देख वांडा बस एक ही बात बोलती है
कि ऐसा नहीं हो सकता और टाइम रिवर्स होने लगता है और हम वही टाइम दिखाया जाता है जिसमें वांडा और विजन एक दूसरे को किस करने वाले थे और इस बार वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। किस करते ही अब तक कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया जा रहा था वो अब कलर में होने लगता है और वो दोनों खुश होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है कि वांडा तुम्हारे साथ ये कौन कर रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इस एपिसोड में हमारे सामने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसा कि वांडा को ये कौन बोल रहा था कि तुम्हारे साथ ये कौन कर रहा है और वांडा को वो हेलीकॉप्टर और उस लेडीज के हाथ का खून रेड क्यों दिखाई दे रहा था और वो गटर से निकला हुआ आदमी कौन था और हमें अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों दिखाया गया था और अब कलरफुल क्यों हो रहा है। इन सारे सवालों का जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेगा और उस एपिसोड का वीडियो मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए।